था, जो हुम्स शहर के ऊपर चक्कर काटने के बाद रडार से गायब हो गया। रूसी हुकाम के मुताबिक शामी सदर मुल्क छोड़ गए। शामी वजीर आजम भी बशार अल असद के ठिकाने से लाइल्म। हमद अल जलाली का कहना है कि बशार अल असद से आखिरी बार कल शाम राबता हुआ था। आखिरी गुफ्तगू में बशार अल असद से ताजा तरीन सूरत हाल पर बात की तो आपको चेंज किया है कि उन्होंने सर से पगड़ी उतार के पैंट शर्ट पहन ली, सिर्फ ये डिफरेंस और कुछ भी नहीं। अब कत्ल गारत का एक नया चैप्टर शुरू होगा। मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान। के पाले हुए लोग जो हैं वो उन्होंने भेज दी होंगे सीरिया में और उन्होंने काम कर दिया। देखिए, आपने तो यूएसएसआर को हरा दिया, आपने अमेरिका को हरा दिया, अब आपने सीरिया में जाकर रशिया को भी हरा दिया है। एवरीबॉडी, और इसमें सोच रहा है एर्दोगान कि सबको आपस में लड़ा के मुस्लिम उम्मा को चुम्मा मैं दे दूंगा। दैट इज द गेम। वो किसी जेल और फिर एयरपोर्ट का कंट्रोल हासिल किया। अहम इमारतों पर सीरियन नेशनल आर्मी का परचम लहरा दिया गया। बशार अल असद का सदारती महल भी बागियों के कब्जे में। चौराहों से हाफिजुल असद के मुजस्मे और बशार अल असद के पोस्टर्स हटा दिए गए। क्या वजूहात है कि पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान छोड़ के इंडिया के अंदर अपनी हिंदू आइडेंटिटी बनाकर रह रहे हैं? इजराइल ने उसी कारण से बर्बाद कर दिया जिस कारण से अफगानिस्तान में अमेरिका ने बर्बाद नहीं किया था। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बांग्लादेश को अब मज़ा सिखाएंगे अदर कंट्रियाँ। अमेरिका ने भी बोल दिया है कि बांग्लादेश ने गलत किया है, हिंदुओं पे अंगुली उठाकर बांग्लादेश को ये नहीं करना चाहिए था। साथ में अडानी ने भी बोल दिया है कि बांग्लादेश को नहीं मिलेगी बिजली, अब बांग्लादेश रहेगा अंधेरे में। और बांग्लादेश के साथ अब भारत ने भी बोल दिया है कि आलू प्याज नहीं मिलेंगे। चारों है मुंतखब क़यादत से मुकम्मल ताउन करेंगे। शामी वजीर आजम एक वीडियो में जंगजुओं के हिसार में अपने दफ्तर से बाहर जाते हुए दिखाई दिए। और आपको बताएं कि बशार अल असद कहां गए, इस बारे में कोई इल्म नहीं। सऊदी हुकाम का ऐसा कहना है। सऊदी हुकाम की जानिब से बताया गया कि खत्ते के तमाम शराकतदारों के साथ राबते में हैं। बशार अल असद कहां गए, इस बारे में हमें कोई इल्म नहीं। सऊदी हुकाम के मुताबिक खत्ते के तमाम शराकतदारों के साथ राबता है। बशार अल असद कहां गए, इस बारे में कोई इल्म नहीं है। सऊदी हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया। इससे पहले और अब तक के हालात देखिए। शाम में 13 बरस बाद बगावत कामयाब हुई। बशार अल असद भाग गए। अपोजिशन फोर्सेस ने दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। मरकजी जेल से हजारों कैदी रिहा। सदारती महल का कंट्रोल भी अपोजिशन फोर्सेस ने हासिल कर लिया। बाकी कमांडर्स ने सरकारी टीवी पर आवाम से पुरअमन रहने की अपील की। इख्तिदार की मुंतकिली तक वजीर आजम को ओहदे पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। शामी बागियों ने दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया। शामी दारुल हुकूमत पर बागियों का कब्जा। सदर बशार अल असद मुल्क छोड़कर फरार हो गए। तहरीर अल शाम के जंगजुओं ने दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। ऑपोजिशन फोर्सेस को दमिश्क में ज्यादा मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। पहले ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं, बाकी आपको पता होगा क्योंकि फैक्ट्री तो जिहाद की आप ही की कंट्री पे है। बट जो सीरिया में हुआ है वो वही है कि भीड़ तंत्र आई, ये जिहादी इकट्ठे होकर आए। वही फॉर्मूला जो इन्होंने बांग्लादेश में किया, वही जो आपके कंट्री में इन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर किया, वही श्रीलंका में किया, वही आज सीरिया में भी किया है। भारत में भी करने की कोशिश करी थी। आप ही के जो हमारा यहाँ पर आप ही का आदमी बोल रहा हूँ मैं, उसका आप ही का एजेंट राहुल गांधी, उसने भी करने की कोशिश करी थी लेकिन नाकामयाब हो गया क्योंकि पप्पू ही है। लेकिन आज जो सीरिया में हुआ है ये एक दस्तक है कि किस तरह से डीप स्टेट हर कंट्री में जाकर काम करता है जो डीप स्टेट की बात नहीं मानता। आपको डीप स्टेट की बात माननी ही पड़ेगी, इन एलिट्स की बात माननी पड़ेगी, वरना आपकी गवर्नमेंट को गिरवा दिया जाएगा। 1400 साल कहती है, 14 सालों से वहां पर विद्रोह हो रहा है लेकिन कुछ नहीं हुआ। कभी उसकी हेल्प कर रहा है ईरान, कभी रशिया, कभी कोई और। आज जब उसको लगा कि इसकी जरूरत नहीं है, बाइडन जाने वाला है, जाने से पहले भंगड़े डाल के जाएगा वो, क्योंकि पंजाबी तो हमने पहले ही सिखा दी उसको। वो कहता तुसी की किता, तो अब उसने भंगड़े डाल के जा रहा है। क्या बोल रहा है कि जी देखिए, मैंने जाने से पहले रशिया को वीक कर दिया, ईरान को वीक कर दिया और सीरिया में असाद को भागने पर मजबूर कर दिया है। उसको एक फ्री पास चाहिए था जिसको बोलते हैं सेफ पैसेज। जैसे इमरान खान जब बोलता था आपके यहाँ पर कि मुझे एक सेफ पैसेज चाहिए, वैसे ही बाइडन को भी फेस सेविंग के लिए एक पैसेज चाहिए था कि पिछले 4 साल में तो उसने कुछ किया नहीं। अब जाने से पहले यूक्रेन का वॉर इंक्रीज कर दिया,
पुतिन को तंग कर दिया, इधर से सीरिया में असाद को भगवा दिया। उसको तो पूरी कोशिश थी कि उसको मार दिया जाए ताकि स्यापा ही खत्म हो जाए, लेकिन वो फिर भी बचकर वो रशिया पहुंच गया है। तो ये डीप स्टेट, बाइडन, ये सब मिलकर एक यहाँ पर एक बॉयलर पॉइंट क्रिएट करना चाहते थे। मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि सीरिया नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा मिडिल ईस्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्ला की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी लेबनान में। अब लेबनान इनके लिए यूजलेस हो गया है। जैसे ही हिजबुल्ला खत्म हुआ है तो ईरान भी यूजलेस हो गया। इनको तो युद्ध चाहिए डीप स्टेट को, कहां करेंगे? और वहां पर एक ही एरिया था जहां पर ये युद्ध कर सकते थे, आइदर इट वाज इंडिया पाकिस्तान या सीरिया या इराक में। इराक अगली नंबर है, पहले सीरिया को इन्होंने अटैक किया है। अब ये आग वहां से निकल जाएगी क्योंकि रिबेल्स ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया। अब ये एक नया मुर्गा ढूंढेंगे और मेरा हिसाब है कि अगला टारगेट इराक होगा वरना इंडिया पाकिस्तान होगा। ये युद्ध तो होकर रहेगा इंडिया पाकिस्तान में। इसलिए बोल रहा हूं जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना पासपोर्ट या वीजा लगवा ही लीजिए। सर इंडिया पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हाँ इंडिया बांग्लादेश में ज़रूर लग रहा है, इसलिए कि बांग्लादेश ने जो है वो अपने मिसाइल्स वगैरह भी मंगा लिए हैं और ड्रोन मंगा के और भारत की तरफ फेस करके रख दिए हैं। तो वहाँ ज़्यादा टेंशन लग रही है बजाय इसके कि पाकिस्तान और भारत की टेंशन हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं, बल्कि तबाही की तरफ जाएगा। सीरिया मजीद अनरेस्ट, मुसलसल इस वक्त जो लोग इसको तजज़िये कर रहे हैं कि 5 टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा। हाँ, इसमें जो पार्टियां थी मैं आपके सामने रखना, पहले तो मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। अबू मोहम्मद जुलानी कौन है वो भी डिस्कस करूंगा। मैंने उनके बारे में बड़ी तफसील से पढ़ा है। वो भी एक हार्ड कोर इस्लामिस्ट है। हार्ड कोर उनकी तरबियत ही इस तरह की है कि 5 साल अबू गरैब और इस तरह की जेलों में उन्होंने गुजारे हैं। बचपन में वो सीरिया में पैदा हुए 1982 में। फिर उनके वालिद साहब बाथ पार्टी से इधर उधर, कभी इराक कभी दूसरे ममालिक में जाते रहे, लेकिन वो पेट्रोलियम इंजीनियर बन के सऊदी अरेबिया जाकर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया जहां ये पैदा हुए थे, जुलानी साहब। तो जुलानी साहब इस वक्त आए हैं, इनको सपोर्ट, और ये एक ग्रुप नहीं है, एहरारुल शाम एक ग्रुप नहीं है, 4 मुख्तलिफ ग्रुपों का एक अलायंस है। सबसे पहले तो टेक ओवर करने के बाद आपस में। आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत ही ज़्यादा विवाद चल रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच में भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो देखने लायक हो, क्योंकि दोनों के बीच में अब तीनों के बीच में अब एक दूसरे को देखने की क्षमता नहीं है, एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। और इन्हीं बीच में बांग्लादेश ने बहुत ही बड़ा पंगा ले लिया है भारत से। अब भारत और अन्य कंट्रियां भी अब बांग्लादेश को मजा छका रही है। इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि बांग्लादेश जो कि झुकने का नाम नहीं ले रहा है किसके सामने, जिसने उसको बनाया था। तो दोस्तों अब भारत ने साफ साफ बोल दिया है कि सांप को कितना भी दूध पिला लो वो डसेगा। तो दोस्तों अब भारत ने बोल दिया है कि सांप की कमर तोड़नी है तो हमें लाठी उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है और भारत से योगी जी का और भारत से बहुत से लोगों का ये न्यूज़ सामने आ रही है कि अगर हिंदू को बचना है तो अपने घरों में ऐसा सामान रखना पड़ेगा ताकि इन मौलानाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए।